सर आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। सर अगर मैं जानना चाहूँ कि आप क्या करते हैं प्रोफेशन वाइज? बिजनेस है मेरी। मैं जेपी में रहता हूँ। जेपी ग्रीन ये सामने है। हाँ बोलिए। सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जहाँ पर 18 वैकेंसीज होती है वहाँ पर हज़ारों की संख्या से ज़्यादा युवा चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। उसका कारण क्या है? जो आदमी के एक दिमाग में बैठ गया जो गवर्नमेंट जॉब, नहीं समझे, प्राइवेट या मान लीजिए कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मतलब उसमें टैलेंट नहीं है। आजकल तो डिग्री ले लेते हैं। अगर टैलेंट आदमी में हो तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है वो। हम लोग में टैलेंट था तो हमने किया, अपना बिजनेस किया, अपना यहाँ इस्टेब्लिश किया, सब कुछ किया। तो कहने का मतलब आप अब सोच सकते हैं मैं जेपी ग्रीन में रहता हूँ तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। तो आदमी को अगर टैलेंट है तो आदमी क्या सोचता है, गवर्नमेंट जो मिल गया मतलब मेरी ज़िंदगी सेफ हो गई। ये मानसिकता जो है वो आपका ये 47 आज़ादी के टाइम से बैठा दिया गया है आदमी के दिमाग में, जो निकल नहीं रही है। वो मानसिकता को निकालना पड़ेगा जो निकल रही है। ये 14 के बाद निकल रही है। ये अंग्रेज के बाद वो अंग्रेज का औलाद था कांग्रेस तो अंग्रेज का औलाद ही है। उसका परंपरा ही लेके चला है आज तक। मैं 84 में ग्रेजुएशन किया था। मैं उस टाइम से कांग्रेस से नफरत, इसकी मानसिकता जो है ये आदमी के दिमाग में बैठा दिया है। जो एक गवर्नमेंट जॉब ही तुम्हारे लिए। अभी आप देखें, अभी इलेक्शन में क्या हुआ, 8,500 देंगे या तुमको ये देंगे, इतना जॉब देंगे, कहाँ से दे देगा? आप देखें बिहार में लालू का बेटा जो बोलता है, जो 9वीं पास है, वो बोलता है 1 करोड़ कहाँ से जॉब देगा? आप बताओ सर लेकिन अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और सर युवाओं का जो आकर्षण है वो कांग्रेस पार्टी के साइड ज़्यादा जा रहा है। आप कहाँ हैं? आप अभी युवा कहाँ कांग्रेस के पास जा रही है? अगर कांग्रेस के पास जाए तो 99 आती। सर ठीक है, आप एक बहुमत की बात जो कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जीत गई, लेकिन अगर हम बहुमत का आंकड़ा देखें तो इसमें बहुत ही कम ही मार्जिन देखा जा रहा है। आप जो देखते हैं पूरे पार्टी जो मिल के किया है, जितने भी पार्टी हैं, जितने भी, आप बताइए, आप जो आया किसके बदौलत आया? कांग्रेस का विरोध करके, वो भी मिला। ये ममता बनर्जी जितने भी हैं। लेकिन गठबंधन में तो सर बीजेपी भी रही है ना, ये भी तो खुद अकेले नहीं लड़ी है। ये तो आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से है। आप क्या बात करते हैं? जनसंघ जब से हुई तब से है। तो वाजपेयी जी का क्या था, वो जो बनाए थे उसी पर तो मोदी चल रहे हैं। आप बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ गया, आप बताइए कहाँ बेरोजगारी बढ़ गया? ये बताइए। सर दिख रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। नहीं, आप विश्व का जो अभी कंडीशन है, अभी विश्व का जो है, विश्व का लीजिए ना आप, उसमें बताइए जो यहाँ क्या महंगाई है। अभी भी आप कितने सर लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है और उनके आय में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। मैडम यही तो सोचने वाली बात है। सर ये मैं नहीं, जो मैं जनता से सुनती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। नहीं, महंगाई कहाँ बढ़ी है? आप जाओ यूक्रेन जाओ, रूस जाओ, अमेरिका जाओ, हर कंट्री में जाओ, क्या उथल पुथल है। एक इंडिया ऐसा ही देश है जो ये पूरे कंट्रोल करके रखे। अभी तेल का आप ले लो, आप जानते हो तेल क्यों क्या था, कितना लाख है? ये तो आप जनता को नहीं बताते हो। कितना लाख ये जो किया था, 20 लाख करोड़ का, अभी कौन पेड कर रहा है? मोदी सरकार। ये क्यों किया था इसने? सर अभी देखिए जवानों पे इतने हमले हुए, इतने जवान शहीद हो चुके हैं। बताइए सर, जब से मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है जवान भी शहीद हो रहे हैं, तो सर इस पर सुरक्षा की बात भी तो आती है ना। आप बताओ कहाँ हमला हो रही है? 14 से बाद कहाँ हमला होती है? आप कहीं चल सकते थे? अरे कुछ दिनों का ऐसा रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं 1 से 2 कार्यकाल में। शहीद हुए हैं तो कहीं आप देखते हैं जो बम विस्फोट होती है, कहीं ऐसी होती है घटना। आप हर रेलवे स्टेशन पर जाते थे 14 के बाद तो क्या सुनने को मिलती थी? क्या मिलती थी? बैग संभाल के रखो, कहीं बक्सा नहीं हो, ये नहीं हो। आप तो हमसे छोटी हो ना, मैं तो 55 साल का हूँ।
मैं तो सब देखा हूँ। तो आप बताओ, हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड पर क्या होती थी, जो ये नहीं ले जाओ, इस बैग में ये नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताइए सर, अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, अभी भी उस पर कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए, पेपर का जो है ये आज का सिस्टम नहीं है। सर मैं मानती हूँ कि पेपर लीक होते आ रहे हैं, लेकिन फिर अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर कैसे उन लाखों युवाओं का क्या होगा सर? नहीं, वही तो बता रहा हूँ। इस सिस्टम जो है आज से नहीं है, पहले से ही ये भ्रष्ट वो हाथ में है, और उसको क्लीन करने के लिए टाइम चाहिए। कोई सिस्टम को अगर मान लीजिए आप एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं ना, आपकी नींव गिर गई है, तो उसको बनाने में टाइम लगती है कि नहीं? तो उसी तरह है, जो ये सिस्टम को सुधारने में टाइम लगेगा। 1 साल 2 साल में आप देखिएगा जितने भी हैं मतलब ये गिरोह या जो कहिए इसका सरगना, वो सब पर्दाफाश होंगे और इसका सिस्टम बनेगा। टाइम लगेगा, थोड़ा सा हर चीज़ में टाइम दीजिए। अब ये चाहिएगा जो 10 साल में हो जाए। 60-70 साल तो जो कांग्रेस ने शासन किया, क्या किया आप बताओ? लेकिन सर जब प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े वादे करते हैं तो वो जमीनी स्तर पे दिखना भी तो चाहिए। तो क्या नहीं दिखा? सर वो कितनी मन की बात करते हैं, लेकिन एक बार इस पे भी तो वो जो बात करते हैं वो इस पे कर सकते हैं ना। मन की बात में इन सब चर्चाओं को उठा सकते हैं। एक बताओ आप, आज तक सर उनके तरफ से एक भी बयान नहीं आया। आज तक आपने देखा है जो एक गरीब को पद्म पुरस्कार मिलता हो? 60 साल में देखा है आपने? आपकी उम्र कितनी है? 23। आपने 23 साल में देखा? ये 10 साल से है ना, अब 15वां चल रही है। आपने देखा जो किसी गरीब को स्वर्ण मतलब कोई पुरस्कार मिलता हो? आज देखते हो फिल्मी हस्ती या जो पत्रकार है, ये सब है, मीडिया है, उसको देता था। आजकल किसी को देता है? क्यों सर, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? तो परिवर्तन नहीं आया कहने का मतलब हर चीज़ में। अच्छा इंडिया गेट देख लो, ये अंग्रेज का हम लोग धोखे चल रहे थे। मुगल गार्डन देख लो, अंग्रेज का। ये मुगल गार्डन क्या है? मुगल तो चला गया, हम लोग को देश के छोड़ के उसका नाम पर चल रहा है। आज सुभाष चंद्र बोस जी का तो कम से कम ये इंडिया गेट पे लगा हुआ है। अच्छा ये बताओ, ये 60 साल में एक बना नहीं सकता था स्मारक? सर चुनाव से पहले मोदी जी ये कहते थे कि अगर हम 400 पार कर दिए तो संविधान बदल देंगे। उनका हक है संविधान बदलने का। संविधान कौन बदला? उन्होंने कहा था, अपने काफी सारे बयानों में कहा था। आपका तो जन्म नहीं हुआ था। नहीं मेरा जन्म नहीं सर, मैं अभी की ही बात कर रही हूँ। ये कह रहा हूँ, जन्म कौन संविधान का उल्लंघन किया था? इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1970। आपका तो जन्म नहीं था, मेरा तो जन्म है ना। वो क्या किया था पता है? नसबंदी कर देता। संविधान तो उसने उल्लंघन किया है। ये क्या कर रहा है मोदी? कहाँ संविधान बदल दिया? ये जनता को आप बताओगे ना जो संविधान कौन बदल रहा है? नहीं उस पे तो सर, इसको तो काला इतिहास माना ही जाता है ना। इसको तो सब मानते हैं कि हाँ ये काला इतिहास है। फिर संविधान का बात करता है, उसका बेटा लेके चलता है। राहुल गांधी क्या है बताओ? फिरोज का नाम लेता है कभी? वो उसका पोता ही है ना। इंदिरा गांधी का लेता है, फिरोज का क्यों नहीं लेता है? वो माँ इटालियन। आप बताओ, पारसी का बेटा वो, ये हिंदू कहाँ से हो गया? अभी जो कहता है हिंदू हिंसक है, आप बताओ कोई इतिहास ऐसा जो है जो हिंदू हिंसक है? नहीं आप बताओ ना। नहीं अभी आतंकवाद के लिस्ट में कोई देश देख लो आप, जितने भी हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, क्या वहाँ हिंदू हिंसक है? पाकिस्तान हो, लेबनान हो, जितना भी है, इजराइल हो, जितना भी चल रही है अभी, गाजा हो, जितना भी, कौन है उथल पुथल कौन कर रहा है? हिंसू कब? आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है? अरे ये एजेंडा पर चल रहा तो फिर हिंसक कौन है? ये चाइना के चल रहा है। फिर अहिंसक कौन है? फिर अरे मतलब अगर हिंदू मतलब उथल पुथल नहीं कर सकते जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, तो फिर आपको यही कहना चाहते हैं कि मुस्लिम है? मुस्लिम कहना चाहते हैं? अरे अब हर कंट्री का देख लो ना। अभी आतंकवाद कश्मीर जम्मू जो भी हो रही है, कौन है? ये हिंदू आतंकवाद देखे हो आप? कौन मर रहे हैं?
वो है। ये मैंने हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, हम भी हिंदू हैं। और वो नहीं, वो पारसी का बेटा, वो फिरोज गांधी का बेटा कहता है हिंदू हिंसक है, वो हिंदू है ही नहीं, मुस्लिम है। वो अच्छा बताओ, मनमोहन सिंह सरकार बनाने के बाद इसने कहाँ गया था बताया? बाबर के अथी पर इंदिरा गांधी भी गई थी, नेहरू भी गई थी, ये भी गया था मनमोहन सिंह के साथ। ये किताब नटवर सिंह के विदेश मंत्री का बुक्स में पढ़ो, ये सब आप, ये सब मीडिया नहीं बताता ना। ये तो बाबर का औलाद है। इंदिरा गांधी जितने भी, नेहरू का फादर का बताओ, मैं पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ। इटालियन में क्या थी, ये उतना हिस्ट्री आप नहीं पढ़ते हो, मैं तो पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ता हूँ। 55 साल हो गए, हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है हमको, इस लाइन में। आपके पूरा हिस्ट्री बता दूंगा, सोनिया गांधी का पूरा हिस्ट्री बता दूंगा। आप ज़्यादा दिन नहीं रुको, आप 1-2 महीना और इंतज़ार करो, इसकी पूरी हिस्ट्री आ रही है। हेराल्ड केस ये सब जो है वो क्या है, इसका बाप का फौमवती था, वो नेहरू ने बनाया हेराल्ड। वो जो पेपर नहीं निकल रहा है, मनमोहन सिंह आया 100 करोड़ दे दिया। क्यों दे दिया भाई? आई सब पर इसका जा रहा था पैसा। ये पूरा संपत्ति अपने नाम पर कर लिया 90 लाख में, 1 करोड़ में। अब बताओ ये कहाँ से जा रहे? ये तुम्हारा बाप का प्रॉपर्टी है, ये इंडिया का है ना, हर पब्लिक का है ना। हम लोग ये चाय जो बेचता है, आप जानते हैं कितना मेहनत करता है, इसको कितना मिलता है? ये 100 रुपया 50 रुपया कमाता होगा। वो मतलब इंदिरा गांधी, वो तो टाइटिल ले लिया, छोड़िए गांधी का, वो क्या सोचता है? अभी 8500 कर दिया पूरा गारंटी। अब तो न्यूज़ देखते होंगे, गारंटी लिखा है, तू कहाँ से देगा? कितने करोड़ हैं लेडीज? अब बताइए, गरीबी 50 लाख तो होंगे, 50 करोड़, 50 लाख बोल रहा हूँ, 50 करोड़ कहाँ से देगा तू? बजट नहीं है उतना। ये क्या है? ये भ्रम फैलाना है। आप आने वाले इलेक्शन में देख लेना इसका क्या हाल होता है मैडम, ज़्यादा दिन दूर नहीं, आप देख लेना। अभी आप देखो 4 स्टेट का चुनाव हुआ, क्या हुआ इसका हाल? चलो 240 ही आई बीजेपी का। मैं बीजेपी का कैडर नहीं हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो आपने अभी तक देखा है। मैं मोदी का 2002 में जो बना था ना, जब मोदी ने शपथ लिया था, उस टाइम में मैं गुजरात में ही था। मैं अपने बिजनेस के पर्पज से गया था। जो आपने इसको हिंदू विरोधी बना दिया, ये हुआ, वो दंगा में मैं था और भूकंप में भी था, दोनों में था। इसको नेगेटिव पूरा सेट किया गया जो ये हिंदू विरोधी है, मतलब मुस्लिम विरोधी है। आपने अहमदाबाद नहीं गए होंगे, आपका 23 साल ही उम्र है। मैं तो अहमदाबाद गया हूँ, उस एरिया में आप घुस नहीं सकते थे, मैं तो गया हूँ उस एरिया में। मेरे मुस्लिम कितने दोस्त थे, मैं जाता था उस एरिया में, दिन में जा नहीं सकता था आदमी। वो एरिया आप देखो जितना क्लीन हो गया है। तो कहने का मतलब वो हिंदू विरोधी, में तो उस टाइम में था, एक नेता के पास ही बैठा था। कहता जो ये आपका दमन, ये सब दीव जितने भी हैं, बापी, ये सब जो है, मैं वहीं था बैठा हुआ। एक नेता के पास बैठा था जब मोदी प्रधानमंत्री बना था, मुख्यमंत्री वहाँ का, तो 2002 का। तो ये बता रहा हूँ, मैं सब देखा हूँ, मेरा तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ये सोनिया गांधी सब कितना भिट्टो पावर 10 साल लगा लिया जो इसको अंदर कर दें, इसका करियर बर्बाद कर दें। इसका जितना विरोध करेगा ना, आप ये लिख लेना 1947 तक, ये जब तक ये जितना रहेगा तो ये रहेगा। आने वाले 2047 कांग्रेस, अभी तो 99 ले, ये झूठा प्रोगंडा करके जो मैं इतना पैसा दूंगा इसलिए वोट आई है। अब आगे वाले इलेक्शन में आप देख लेना क्या इसकी हाल होती है। झूठ पब्लिक एक बार बर्दाश्त इसको देखते आया है, इस बार थोड़ा आ गया भ्रम में। हाँ, मुस्लिम जो है वो 99% इसको वोट करता है।
कांग्रेस को नहीं दे सकता है वो, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है? इसके दिमाग में बैठा दिया गया है ना, ये तुम्हारा विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, जैसे गुजरात से ही चल रही है, और ये तुम्हारा जो मोदी है वो मुस्लिम विरोधी है। बस ये चीज जो दिमाग में, मुस्लिम महिलाएं भी सर मोदी जी को काफी पसंद करती हैं। अब कहाँ है आप? सर महिलाएं पसंद करती हैं मोदी जी को। आप बताओ कितने गांव में वोट में टोटल उसको दिया हुआ है, इंदिरा आवास से लेके हर एक भी वोट क्या लेडीज दिए? नहीं दिया, मतलब उन लोगों ने वोट। वो मीडिया में कहने से नहीं होता है, लेकिन मुस्लिम नहीं दे सकती है बीजेपी को, ये मोदी ने समझ गया है। इसीलिए वो हिंदू नैरेटिव जो है अब वो हिंदू पर ही फोकस करके, अभी भी जो तीसरी बार आई है हिंदू के बदौलत ही आई है। आप क्या समझते, मुस्लिम वोट दिया है? नहीं, जैसे वो तो दोनों समुदायों को लेकर चल रहे हैं सर, और दोनों समुदाय को लोग सपोर्ट करते हैं। वो उनको भी समझ में आ गई ये लोग नहीं देने वाला है, नहीं तो ये अखिलेश को 37 सीट आने वाली थी। आप सोचिए ना। तो आप कह रहे हैं अखिलेश जी जो जीते हैं वो मुस्लिमों के वोट से जीते हैं? और किसका? दोनों का कंबाइंड था, और ये थोड़ा यादव बिहार और यहाँ लालू और मुलायम के अलावा किसी को नहीं दे सकता, नहीं तो ये मीसा भारती जीत जाती। यादव और मुसलमान बीजेपी को कभी वोट नहीं दे सकता है। अब ये लोग भी मन बना लिया है, वही आप देख लीजिए ना, कुछ जो है मायावती की कमजोरी के चलते कुछ। सर हमारा सोशल सिस्टम इतना हिंदू और मुस्लिमों में बटा क्यों है? ये तो हम नहीं बटे ना, ये तो कांग्रेस के टाइम से बटा हुआ है ना। सर वैसे बीजेपी पे आरोप लगते रहते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम करती है। वक्फ बोर्ड कौन बनाया? नहीं आप बताइए ना, कल मुहर्रम है, कल छुट्टी है, हिंदू की छुट्टी में क्या प्रॉब्लम होती है ये बताओ आप? हिंदू की छुट्टी में क्या प्रॉब्लम होती है? अब कभी गौर किए हैं इस मैटर पर? इसके हर छुट्टी, अच्छा ये बताओ, आप तो देखे नहीं हैं, मैं देखा हूँ ना, हर जगह दंगे होते थे, यहाँ राइट हो गया, यहाँ राइट हो गया, यहाँ राइट हो गया। अब क्यों नहीं होते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा बदनाम था बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह देखते रहे तो राइट होता जाता, यहाँ उठा दिया, ये उठा दिया। अब देखते हैं किसी का हिम्मत? क्यों? कानून व्यवस्था। अभी 12 बजे में मेरी वाइफ निकल जाए रोड में तो कोई छेड़ने वाला नहीं है। आप नहीं देखे हैं? मैं देखा हूँ ये अखिलेश में। बताइए क्या घटना देखी थी आपने? अरे 10 बजे निकलते थे तो मोबाइल छीन लेता था, मेरा मोबाइल क्या बढ़ गया है, और कितने बार भिरा देता था, ऐसे राइफल लेके घूमता था यहाँ। शासन व्यवस्था काफी सही हो गई है। अरे क्या बात करते हैं आप? ये जब से योगी जी आए हैं यहाँ, मतलब हम लोग क्या बताएं आपको, हम क्या, आप किसी से पूछ लो, अभी सब आदमी है पूछ लो। 11 बजे निकले, 12 बजे निकले, 2 बजे निकले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 10 बजे निकल जाओ तो ये राइफल लेके बहन जो खराब हो जाते थे, सीधे तान देते थे। रंगदारी। आप किसी दुकान, कब तक की बात कर रहे हैं, मतलब 2000 के बाद से कब तक की बात कर रहे हैं? ये अखिलेश के शासन में बोल रहा हूँ, जब से योगी जी आया है हम लोग यहाँ शांति से हैं, और क्या चाहिए हमको? जितने बजे रात में आए, हाँ गलत करेंगे प्रशासन, उसके लिए हमको, मैं गलत करूँगा तो अरेस्ट करेगा।